हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का पार्ट 6, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 क्या निराश हुआ जाए करवाया था। तो चलिए पार्ट 6 शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इसका हम सार करेंगे। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि यह वर्तमान सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे आसपास आशान्वित करने वाले अनेक कारक हैं। अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित इस कविता में मानव को कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होने की सलाह दी गई है। कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए वह अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। वह कहती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है अथवा प्रयासरत है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार बैठा है, अर्थात किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार हैं। उनके मन में मदद करने की भावना है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाने को तैयार है। वहां पहुंचते ही कोई किसी के इंतज़ार में बैठा है कि उसका प्रियजन आ रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का वक्त होते ही कोई किसी के इंतज़ार में व्याकुल हो जाता है। कवित्री ने सदियों में दादी नानी द्वारा कहानी सुनाने का वर्णन है। अंत में कवित्री कहती हैं कि जो बस लोगों को लेकर आई थी, वहाँ कार्य करते हुए कुछ लोगों मारे गए, किंतु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है। ये लोग अंतरिक्ष के पार कई नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात अभी भी कुछ करने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। पहली पंक्ति इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी है। कवित्री का कहना है कि अभी वह समय नहीं आया जिसे कठिन समय कहा जाए। सरलार्थ है इसका। कवित्री कहती हैं कि मानव अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया की चोंच में तिनका अभी भी दबा हुआ है। इसी तिनके को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए भी तैयार है। अभी भी जीवन है। दूसरी पंक्ति इसका सरलार्थ है। कवित्री कहती हैं कि अभी पेड़ों के झड़ने वाली पत्तियों को नीचे से पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। एक रेलगाड़ी इसी समय भी निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है, जहाँ पर हमारी कोई राह देख रहा होगा, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो गया है। तीसरी पंक्ति इसका सरलार्थ है। कवित्री कहती हैं कि अभी भी अतीत की कहानी से कुछ हिस्सों को सुना जाता है। नानी कई सदियों से लगातार सुनती आ रही हैं। अभी एक बस आने वाली है जो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आएगी। वह बस उस पार दुनिया से जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी। अभी यह मुश्किल समय नहीं है। अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न 1, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? इसका उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में कवित्री ने अनेक तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। पेड़ से झड़ने वाले पत्तों को थामने के लिए विशेष हाथ तैयार है। अभी भी बस
सुरक्षित लोगों की सूचना लेकर आएगी। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह इन तिनकों का क्या करती होगी? इसका उत्तर है चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। वह तिनके को प्राप्त कर चुकी है। तिनके से वह अपना घोंसला बनाएगी। प्रश्न 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर किस कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसका उत्तर है मोहन अभी भी पढ़ रहा है। दूसरा, दुकानदार ने कहा कि पंखा ठीक होने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। तीसरा, रमेश ने कहा उसे अभी भी बुखार है। प्रश्न 4, नहीं और अभी भी के साथ को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है पहला, राकेश ने कहा वह नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। दूसरा, माँ ने बच्चे से कहा घर के बाहर नहीं जाओ, अभी भी तेज धूप है। तीसरा, लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुए हैं। तो चलिए अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, यह कठिन समय नहीं कविता में कवित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? ऑप्शन ए आशावादी, ऑप्शन बी निराशावादी, ऑप्शन सी रूढ़िवादी, ऑप्शन डी परंपरावादी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 2, बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा किस तरह का होता है? ऑप्शन ए कष्टप्रद, ऑप्शन बी हानिप्रद, ऑप्शन सी शिक्षाप्रद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 3, यह कठिन समय नहीं कविता में रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जया जादवानी, ऑप्शन डी कबीर दास। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 4, कविता में नानी को जो कहानी सुनाती हैं उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है? ऑप्शन ए सागर के पार की दुनिया से, ऑप्शन बी पर्वत के पार की दुनिया से, ऑप्शन सी नदी के पार की दुनिया से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसे थामने को बैठा है हाथ एक? ऑप्शन ए पुरस्कार को, ऑप्शन बी मेहनत के फल को, ऑप्शन सी गिरते हुए फल को, ऑप्शन डी गिरती हुई पत्तियों को। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 6, बस किन की खबर लाती है? ऑप्शन ए शहर जाने वाले की, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की, ऑप्शन सी युद्ध में बचे हुए लोगों की, ऑप्शन डी शहर में बचे हुए लोगों की। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 7, कविता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवित्री निम्नलिखित में से क्या कहना चाहती हैं? ऑप्शन ए जीवन से सब कुछ समाप्त हो चुका है, ऑप्शन बी जीवन की आशा अभी शेष है, ऑप्शन सी इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 8, कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? ऑप्शन ए दूसरी रेलगाड़ियाँ, ऑप्शन बी ढेर सारा सामान, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी भीड़। प्रश्न 9, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए, ऑप्शन ए घोंसले में जाने की तैयारी में है, ऑप्शन बी उड़ने की तैयारी में है, ऑप्शन सी बच्चे के पास जाने की तैयारी में है, ऑप्शन डी बच्चे को ढूंढने की तैयारी में है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 10, कोई अपने प्रियजन के लिए चिंतित हो रहा है और वह कहता है कि आ जाओ क्योंकि ऑप्शन ए सूरज डूबने का समय हो गया है, ऑप्शन बी ऑफिस जाने का समय हो गया है, ऑप्शन सी खाना खाने का समय हो गया है, ऑप्शन डी सूरज निकलने का समय हो गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 11, रेलवे स्टेशन पर क्या है? ऑप्शन ए रेलगाड़ियों का तांता, ऑप्शन बी यात्रियों की भीड़, ऑप्शन सी ढेर सारा सामान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 12, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? ऑप्शन ए घूमने, ऑप्शन बी कुछ नए कार्य करने, ऑप्शन सी नई जानकारियां प्राप्त करने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी।
तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 कबीर की साखिया करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।